वंदे मातरम विद्यार्थियों और किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न किसी भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं और राजस्थान जीके के अंतर्गत राजस्थान भूगोल बहुत महत्वपूर्ण है। और राजस्थान भूगोल में नदियों से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सबको मैं एक सीरीज के रूप में 4 जो मैंने वीडियो बनाए हैं, इस श्रृंखला का चौथा वीडियो मैं आज पेश कर रहा हूँ। तो सभी प्रश्न मैंने शामिल करने का प्रयास किया है और अगर चारों वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा ये विश्वास है कि आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? आपको 4 नदियों में से उस नदी का नाम बताना जिसके किनारे पे कोटा स्थित है। तो 4 ऑप्शन है, जवाई, चंबल, कोठारी या बाणगंगा। तो आपका समय 5 सेकंड का समय है। 5 सेकंड के अंदर आपको सोच के रखना है, मैं फिर उसका उत्तर दूंगा और जहाँ भी जरूरत होगी उसकी व्याख्या भी बता दूंगा। तो आपका समय शुरू होता है अब। टाइम ओवर। और इसका सही आंसर है चंबल, यानी कोटा है वो चंबल नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अब इसमें व्याख्या के रूप में अगर आप देखना चाहें तो मैंने पहले भी बताया था कि राजस्थान का जो नक्शा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, या किसी भी मतलब भूगोल के किसी भी टॉपिक के लिए जो मैप है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे नदियों से संबंधित में आए तो नदियों का जो नक्शा है वो एक बार आप देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी और स्थायी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी में रहेगी नक्शे के द्वारा। जैसे आप देख पा रहे हैं इस नक्शे में ये चंबल नदी है जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हुई चलती है और राणा प्रताप सागर बांध वगैरह इसके ऊपर आए हुए हैं। तो इस तरह से जो कोटा शहर है नक्शे में देखेंगे तो आप कोटा यहाँ है और ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, वन की आशा निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है, यानी वन की आशा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो आपके ऑप्शन है बांडी, चंबल, बनास या पार्वती। आपका समय शुरू होता है अब। 5 सेकंड में आपको बताना है। टाइम ओवर। और सही आंसर है सी, यानी बनास। तो वन की आशा बनास को कहा जाता है। इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं क्योंकि पिछले जो वीडियो है उनमें मैंने इसकी व्याख्या बता दी है, तो बार बार व्याख्या करने से वीडियो लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? प्रश्न है कि राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? 4 ऑप्शन है, बनास, अनास, जवाई या साबरमती। तो आपका समय शुरू होता है 5 सेकंड में आपको बताना है। टाइम आउट। और सही आंसर है बनास। चंबल की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो बनास नदी है, जिसको वन की आशा भी कहते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? ये भी कई कंपटीशन में पूछा गया है कि अर्जुन की गंगा के नाम से कौन सी नदी फेमस है? तो 4 ऑप्शन है, माही, चंबल, लूणी या बाणगंगा। आपका समय शुरू होता है अब। 5 सेकंड में आपको बताना है। टाइम आउट। और सही आंसर है डी, यानी बाणगंगा। अर्जुन की गंगा है वो बाणगंगा नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि अरवरी नदी का उद्गम स्थान राजस्थान में कहाँ है? तो ये थोड़ा क्लिक हो गया, तो इसका सही आंसर है थानागाजी के पास में सकरा बांध। अरवरी जो नदी है उसका उद्गम स्थान राजस्थान में थानागाजी के पास सकरा बांध है। इसकी थोड़ी सी व्याख्या बता दूं क्योंकि ये थोड़ा नया सवाल है। तो राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का की पहाड़ियों से के बीच में थानागाजी के पास सकरा बांध में अरवरी नदी का उद्गम होता है। अब सरिस्का है एक अभ्यारण्य है, आपको पता होगा, अलवर जिले में स्थित है। और राजा जो भरतरी है उनकी गुफाएं वगैरह या उनसे संबंधित भी ये सरिस्का जाना जाता है। इसके अलावा बाघों के लिए, और बीच में बाघ विलुप्त हो गए तो उसके लिए भी चर्चित रहा था। इसका जो उत्तरी जलग्रहण क्षेत्र है कंकड़ की ढाणी के आसपास है और नदी के 2 प्राकृतिक जल स्रोत है जिनमें से एक भैरवदेव सार्वजनिक वन्य अभ्यारण्य के रूप से ग्राम भवता कालियाल यानी भुरियावास के पास, और दूसरा जो स्रोत है अमका और जोदुला के पास में निकलता है। एक तीसरी धारा है जो दूसरी धारा के काफ़ी पास बहती है लेकिन थोड़ी दूर पर ये वह भूमिगत हो जाती है, और बाकी बची 2 धाराएं अजबगढ़ प्रतापगढ़ के पास पलसाना के पहाड़ के नामक स्थान पे मिलती है और जहां प्रवाहित नदी को अरवरी के नाम से जाना जाता है। और ये नदी अंततः उटंगन नदी यानी गंभीर नदी के रूप में प्रयागराज के पास यमुना में विलीन हो जाती है, यानी ये भी यमुना की सहायक नदी है। तो इस तरह से उटंगन नदी के बारे में ये जानकारी थी, जिसको गंभीर नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अब जैसे इसका उत्तर वैसे भी आ गया लेकिन प्रश्न अगर मान लो एक अलग से पूछा जाए तो ये प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन है वो उटंगन नदी कहलाती है? तो 4 ऑप्शन है, काली सिंध, गंभीर नदी, रूपारेल या बनास। वैसे पिछले प्रश्न में इसका व्याख्या में इसका उत्तर आ गया, फिर भी आपको
5 सेकंड में बताना है कि आपको याद रहा है या नहीं रहा है। आप अपनी मेमोरी को रिकॉल करें। टाइम ओवर और सही आंसर है गंभीर नदी। जैसा कि मैंने पिछले जो प्रश्न था उसकी व्याख्या में भी मैंने बताया था कि जो गंभीर नदी है उसको उटंगन नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है। आपको पता होगा आना सागर झील है वो अजमेर की फेमस झील है, और इसमें कौन सी नदी का पानी आकर के गिरता है। तो 4 ऑप्शन है, बांडी, बेडच, सावी या कांकनी। थोड़ा सा भी आपको अगर नदियों के नाम याद रहे या पिछले 3 वीडियो अगर आपने देखे हैं तो आसानी से इसका उत्तर बता सकते हैं। तो आपका टाइम शुरू होता है, 5 सेकंड में आपको बताना है। टाइम ओवर और सही आंसर है बांडी, यानी जो बांडी नदी है उसका जो पानी है आना सागर झील में आता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। यानी जो निम्न 4 नदियां दी गई है उनमें से आंतरिक प्रवाह क्षेत्र से संबंधित नदी नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कोठारी, दूसरा रूपनगढ़, तीसरा मेंढा और चौथा खंडेल। 4 नदियों में से आपको आंतरिक प्रवाह से संबंधित जो नदी नहीं है वो बतानी है। तो आपका समय शुरू होता है अब, 5 सेकंड में आपको बताना है। टाइम ओवर और सही आंसर है कोठारी नदी। कोठारी नदी है वो आंतरिक प्रवाह से संबंधित नदी नहीं है, जबकि रूपनगढ़, मेंढा, खंडेल और जो ये नदियां हैं ये सारी नदियां आंतरिक अफवाह क्षेत्र से संबंधित है, और या तो सांबर झील के आसपास गिरते या मरुस्थलीय क्षेत्रों में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी जो है बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि परीक्षा में एग्जाम का थोड़ा प्रेशर होता है, उस समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। कई बार प्रश्न पूछ रहा है कि नदी सहायक नदी कौन सी नहीं है, और जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते हैं और अपन सोचते हैं कि ये सहायक नदी के बारे में पूछा है और सवाल गलत करके आ जाते हैं। तो मेरा ये सुझाव होगा कि किसी भी कंपटीशन में आप जाएं तो प्रश्न को एक बार नहीं कम से कम 2 बार पढ़ लें कि पूछ क्या रहा है। तो इसमें है कि एक कौन सी एक नदी है जो बनास की सहायक नदी नहीं है। तो 4 ऑप्शन है कोठारी, मोरेल, पार्वती या मानसी। इनमें से आपको चारों में से बताना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। टाइम आउट और सही आंसर है पार्वती नदी। यानी कोठारी, मोरेल और मानसी है ये बनास की सहायक नदियाँ हैं। वैसे पिछले अगर 3 वीडियो आप देखेंगे तो उनमें इस नदियों की सहायक नदियों के बारे में मैंने विस्तार से बताया हुआ है, व्याख्या भी की हुई है, इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अब थोड़ा सा अफवाह क्षेत्र के बारे में जानकारी आपको दे दूं कि राजस्थान में नदियों का जो अफवाह क्षेत्र है वो किसका कितना है। तो सबसे अधिक अफवाह क्षेत्र है वो बनास का है, 45,833 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में लूनी का अफवाह क्षेत्र है वो 34,886 66.4 वर्ग किलोमीटर है। चंबल का जो अफवाह क्षेत्र है वो 18,446 वर्ग किलोमीटर है, और माही नदी का जो अफवाह क्षेत्र है वो 16,551.18 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि सबसे ज़्यादा अफवाह क्षेत्र माने तो बनास नदी का है। तो ये तो थी अफवाह क्षेत्र के बारे में जानकारी। नेक्स्ट प्रश्न है गुजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अफवाह तंत्र का भाग है। आपको याद हो तो मैंने पिछले जो वीडियो था 3 नंबर का जो वीडियो, ये वीडियो 4थे नंबर का है, 3 नंबर की वीडियो में खारी नदी के बारे में विस्तार से बताया था कि 2 नदियां खारी है और कौन सी नदी अरब सागरीय प्रवाह से संबंधित है और कौन सी बंगाल की खाड़ी से। तो अब आपको बताना है कि गुजराल की पहाड़ी से निकलने वाली खारी नदी किस अफवाह तंत्र का भाग है, अरब सागरीय तंत्र का भाग है या आंतरिक अफवाह का भाग है या अनिश्चित अफवाह या बंगाल की खाड़ी का। तो आपका समय शुरू होता है अब। टाइम आउट और सही आंसर है बंगाल की खाड़ी। तो जो गुजराल की पहाड़ी से निकलने वाली खारी नदी है वो बंगाल की खाड़ी से संबंधित है। अब थोड़ी सी इसकी जानकारी मैं दे दूं, ये बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का अंग है खारी नदी। ये राजसमंद में बिजराज या बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलकर राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर व टोंक में बहकर देवली के निकट बनास में मिल जाती है। एक छोटी सी खारी नदी और है जो शुरू से शुरू होकर के जालोर में सैला के पास में जवाई नदी में मिल जाती है। तो वो विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए खारी नदी के बारे में पूछा जाए तो ये बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र से संबंधित जो नदी है इसके बारे में ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है। यानी बनास नदी है राजस्थान की, जो राजस्थान में प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी जो नदी है, इसका जो मुख्य क्षेत्र किस जिले में है, बेसिन किस जिले में। तो 4 ऑप्शन आपके हैं भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर या सवाई माधोपुर। तो आपका समय अब शुरू होता है, 5 सेकंड में आपको बताना है।
टाइम आउट। और सही आंसर है भीलवाड़ा, यानी बनास जो बेसिन का मुख्य क्षेत्र है वो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है सोम नदी निकलती है, यानी सोम नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो 4 ऑप्शन आपके हैं, अजमेर से, बिछामेड़ा से, पचमेड़ा से या माउंट आबू से। अब आपको 5 सेकंड का समय है और 5 सेकंड में आपको सोच के बताना है कि सोम नदी कहाँ से निकलती है। तो समय शुरू है, टाइम ओवर। और सही आंसर है बिछामेड़ा। सोम नदी है वो बिछामेड़ा से संबंधित है। थोड़ी सी इसकी जानकारी मैं दे देता हूँ कि सोम नदी है ये उदयपुर जिले के बिछामेड़ा नामक स्थान से निकल करके बेणेश्वर के समीप माही नदी में मिल जाती है, यानी माही की सहायक नदी है। और आपको पता होगा बेणेश्वर धाम बहुत प्रसिद्ध धाम है आदिवासियों का, और डूंगरपुर जिले का बेणेश्वर में त्रिवेणी संगम में ये नदी है वो सोम नदी के साथ में माही में मिल जाती है, सोम नदी है। और इस नदी की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो गोमती और जाखम है, और माही, जाखम और सोम का जो संगम स्थल है वो बेणेश्वर धाम है। आपको पता होगा राजस्थान का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो इस तरह से ये सोम नदी की बात होगी। अब नेक्स्ट है वाकल, भत्रक, मेसवा और हथमती, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई कंपटीशन में पूछा गया है। वाकल, भत्रक, मेसवा और हथमती ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? 4 ऑप्शन है, बांडी, माही, सोम या साबरमती। तो आपको 5 सेकंड में बताना है, टाइम आपका शुरू होता है। टाइम आउट। और सही आंसर है डी, यानी साबरमती। वाकल, भत्रक, मेसवा या हथमती है वो साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। साबरमती की सहायक नदियाँ जिसमें वाकल है, हथमती है, मेसवा है, वेत्रक है और माजम है, ये सभी नदियाँ हैं जो डूंगरपुर और उदयपुर से निकलती है। और आपको पता होगा साबरमती नदी है वो राजस्थान से होकर के गुजरात में बहती है, और गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है वो साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। तो इस तरह से जो अब नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है विंध्यन कगार भूमि किन नदियों के मध्य स्थित है? आपको बताना है कि विंध्यन कगार भूमि है जिन नदियों के मध्य स्थित है उन नदियों के नाम बताना है। 2 नदियों का जो भी स्थान है उसके बीच में ये विंध्य कगार स्थित है। तो पहला ऑप्शन है काली सिंध और चंबल, दूसरा है बाणगंगा व बनास, तीसरा है चंबल व बनास, और चौथा है बेड़स व बनास। यानी कौन सी 2 नदियों के बीच में ये विंध्य कगार भूमि स्थित है? तो आपका समय शुरू होता है, 5 सेकंड में आपको बताना है। टाइम आउट। और सही आंसर है चंबल और बनास, यानी चंबल और बनास के बीच का जो क्षेत्र है वो विंध्य कगार भूमि कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सी नदी राजस्थान की अंतर प्रवाही नदी नहीं है? यानी जो आंतरिक अपवाह क्षेत्र में बहने वाली नदी नहीं है। 4 ऑप्शन है, सागी, कांतली, कांकणी और घग्गर। तो हम चारों में से कौन सी ऐसी नदी है जो अंतर प्रवाह क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो 5 सेकंड के समय में आपको बताना है। टाइम आउट। और सही आंसर है सागी। सागी नदी है वो अंतर्प्रवाह क्षेत्र से संबंधित नहीं है। कांतली, कांकणी, घग्गर है, रूपनगढ़, मेंढा, ये सारी नदियां हैं वो अंतर्प्रवाह से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है? यानी इस प्रश्न का मतलब हो गया कि आपको थोड़ा गौर से प्रश्न को पढ़ना है कि सांबर झील में नहीं गिरने वाली। अब 4 नदियां हैं, मेंढा, कांतली, खंडेल और रूपनगढ़। इनमें से कौन सी नदी है वो सांबर झील में नहीं गिरती है? तो टाइम आपका शुरू। टाइम आउट। और सही आंसर है कांतली नदी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? 4 ऑप्शन आपके हैं, बाणगंगा, माही, कोठारी या वाकल। राजस्थान में कौन सी नदी है रुंडित सरिता के नाम से जानी जाती है? तो 5 सेकंड में आपको बताना है। टाइम आउट। और सही आंसर है बाणगंगा। बाणगंगा को रुंडित सरिता भी कहते हैं। बाणगंगा के बारे में विस्तार से जानकारी मैंने पिछली वीडियो में दी है। तो नदियों के संबंध में मैंने 4 वीडियो बनाए, आप पूरे 4 वीडियो देखेंगे तो नदियों से संबंधित सारे जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आधी खारी आधी मीठी नदी कौन सी है? कौन सी नदी है उसका नाम आधी खारी आधी मीठी, यानी कि ऐसी एक राजस्थान की नदी है जिसका जल शुरुआत में मीठा है और लेकिन कुछ निश्चित स्थान के बाद में उसका जल खारा हो जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके हैं, चंबल, बनास, लूणी और बाणगंगा। इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो आधी खारी और आधी मीठी कहलाती है? 5 सेकंड में आपको बताना है। वैसे आपको आइडिया लग गया होगा। तो टाइम आउट। और सही आंसर है सी, यानी लूणी नदी। तो
आपको पता होगा लूनी नदी है वो बालोतरा से आगे उसका पानी खारा हो जाता है, और ये अजमेर की नाग पहाड़ी जहाँ से ये निकलती है वहाँ से लेकर के बालोतरा तक ये जल है वो मीठा है, लेकिन बालोतरा से आगे पचपदरा बालोतरा वगैरह में नमक की अधिकता के कारण इसमें खारापन आ जाता है और बाद में ये नदी खारी हो जाती है, तो इसलिए इसको आधी खारी आधी मीठी नदी कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कौन सी नदी डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों के बीच में सीमा बनाती हुई बहती है? तो अब आपके 4 ऑप्शन हैं जिनमें से आपको बताना है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में सीमा बनाती हुई नदी कौन सी बहती है। तो चंबल, बनास, माही और साबरमती, इन चारों में से आपको बताना है। इसके लिए मैं आपको पहले भी कहा, एक बार क्या हुआ है कि राजस्थान का जो मैप है उसको अगर आप दिमाग में रखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। राजस्थान के मैप में अगर डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले की देखेंगे और वहाँ की जो भौगोलिक मैप देखेंगे तो उसमें कौन सी नदी ऐसी है जो दोनों की सीमा के बीच में बहती है। तो 4 ऑप्शन में आपका समय अब शुरू होता है। टाइम ओवर, और सही आंसर है माही नदी। यानी जो माही नदी है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों के बीच में सीमा बनाती हुई बहती है। और आपको पता होगा कि भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। जो पहला वीडियो राजस्थान की नदियों से संबंधित एक वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि कर्क रेखा को पार करने वाली नदी है वो माही नदी है। इसके अलावा भूमध्य रेखा को पार करने वाली नदी है जो कांगो या जारे नदी है, और मकर रेखा को पार करने वाली नदी लिम्पोपो नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। इस तरह से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और मैंने जो पिछले जो 1 नंबर का जो वीडियो था नदियों से संबंधित उसमें मैंने इसके बारे में विस्तार से बताया। तो एक बार आप जो अन्य जो वीडियो, ये 4 नंबर का वीडियो, तो वीडियो नंबर 1, 2, 3 एक बार आप देख लें तो सारे प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? यानी आपको 4 जो शहर है उनके में से आपको देखना है कि जवाई नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है। पहला है सुमेरपुर जो पाली जिले का है, दूसरा झालावाड़, तीसरा जालोर और चौथा चित्तौड़गढ़। यानी इन चारों में से कौन सा है शहर है जो जवाई नदी के किनारे स्थित है? तो आपका समय शुरू होता है। टाइम ओवर, और सही आंसर है सुमेरपुर। तो पाली जिले का जो सुमेरपुर कस्बा है वो औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी फेमस है, और ये कस्बा है वो जवाई नदी के किनारे पर स्थित है। अब इसमें थोड़ा सा मैं और इसके बारे में बता दूं कि जो पाली है वो बांडी नदी के किनारे स्थित है, सुमेरपुर जो पाली जिले में स्थित है वो जवाई नदी के किनारे स्थित है, चित्तौड़गढ़ जो प्रश्न में ऑप्शन था वो बेड़स नदी के किनारे स्थित है, और झालावाड़ है वो काली सिंध नदी के, और जालोर जो है वो सुगड़ी नदी के किनारे स्थित है। इस तरह से ये कुछ जानकारी थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी अजमेर ज़िले में प्रवाहित नहीं होती? अब मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न क्या पूछ रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको प्रश्न को समझना है, उसकी भाषा को समझना है। इसमें पूछा है कि कौन सी नदी अजमेर ज़िले में प्रवाहित नहीं होती। 4 नदियाँ हैं, खारी, डाई, बनास और मानसी। इनमें से कौन सी नदी है जिसका प्रवाह अजमेर ज़िले में नहीं है? तो आपका 5 सेकंड का समय अब शुरू होता है। टाइम आउट, और सही आंसर है मानसी नदी। यानी खारी, डाई और बनास इनका प्रवाह क्षेत्र है वो अजमेर ज़िले में आता है, लेकिन मानसी का प्रवाह क्षेत्र वो अजमेर ज़िले में नहीं है। अब मानसी नदी कहाँ से बहती है तो इसकी थोड़ी सी व्याख्या बता दूं। मानसी नदी है भीलवाड़ा जिले के करेरा गांव के पास से निकल करके अजमेर ज़िले की सीमा पर खारी नदी में मिल जाती है। यानी ये अजमेर में नहीं बहती, अजमेर की सीमा से पास में ही ये खारी नदी में मिल जाती है। तो इस तरह से ये इसकी व्याख्या हो गई। नेक्स्ट है, कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती? अब मैं यही बार बार कर रहा हूँ कि आपको अगर राजस्थान का भूगोल पढ़ना है तो उसके लिए मैप की स्टडी बहुत ज़रूरी है। आप राजस्थान के नक्शे को बार बार देखते रहें तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होने वाली नदी है, तो अगर नदियों की आप नक्शा देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। 4 ऑप्शन है, कांकणी, मोरेल, बाणगंगा या ढूंढ। इनमें से कौन सी नदी पूर्वी मैदान में नहीं बहती? तो 5 सेकंड का आपका समय, आप सोच के बताइए कौन सा आंसर इसका सही है। मैं बताऊंगा, आप मिलान कर लेना। टाइम आउट, और सही आंसर है कांकनी। कांकनी नदी है वो पूर्वी मैदान में स्थित नहीं है। बाकी 3 जो नदियाँ मोरेल, बाणगंगा और ढूंढ है ये पूर्वी मैदान में प्रवाहित होती है। तो अब इसका थोड़ा सी व्याख्या बता दूँ। कांकनी या मसूदी, ये तीनों एक ही नदियाँ हैं, अलग अलग नामों से जानी जाती है। इस नदी का जो उद्गम स्थल है जैसलमेर का कोटियारी गांव है, और ये नदी जैसलमेर की प्रसिद्ध बुज झील, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ बुज झील है, कई जगह इसको भुज भी लिखते हैं लेकिन बुज झील इसको लिखा गया है। तो बुज झील में ये बहती है और इस बुज झील का निर्माण करती है, और इसका जो विलुप्त स्थान है वो मीठा खाड़ी कहलाता है। तो इस तरह से
ये भुज झील है वो, या जो नदी है ये बरसाती नाले की तरह है, जिसको काकनी या काकने या मसूदी भी कहते हैं। ये कोटियारी गांव से इसका उद्गम स्थल है। और इस तरह से राजस्थान से संबंधित जितनी भी नदियों से संबंधित जितने भी टॉपिक थे वो सारे प्रश्न मैंने कवर कर लिए हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं दूसरे किसी टॉपिक राजस्थान जीके से संबंधित टॉपिक पे आपसे चर्चा करूंगा, सवाल पूछूंगा, आपको इनके आंसर बताने हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने इस चैनल पे पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12 के जो शॉर्ट वीडियो है उनमें 2 तरह की वीडियो, पूरे पार्ट का क्विक रिवीजन कुछ मिनटों में 10 मिनट के अंदर मैंने पूरे पार्ट का रिवाइज किया है। प्रत्येक पार्ट के जो रिवीजन के जो भी पार्ट है वो मैंने अपलोड किए हुए हैं। इसके अलावा प्रत्येक पार्ट से संबंधित MCQ या वन लाइनर क्वेश्चन जो इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण है उनको भी मैंने अपलोड किया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप या आपके कोई भी सदस्य, शिक्षक या किसी भी कार्यालय में काम करते हैं और पे मैनेजर से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो पे मैनेजर से संबंधित काफ़ी वीडियो मैंने इस चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते करते पढ़ते समय बोर हो जाएं तो कई सारे फूलों के वीडियो है, शॉर्ट वीडियो और थोड़े से डिटेल वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो आप मूड फ्रेश के लिए वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।